जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मई के महीने की मंथली राशिफल। कन्या राशि का कैसा रहेगा मई का महीना, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मई का महीने में 3 बड़े गोचर होने वाले हैं। 18 साल राहु का ट्रांजिट होगा, 13 साल बाद बृहस्पति का ट्रांजिट होने वाला है, और कहीं ना कहीं 18 साल बाद केतु का ट्रांजिट भी होने वाला है। इसका प्रभाव कन्या राशि विर्गो साइन पे क्या पड़ेगा, इसकी वीडियो हमने पहले ही YouTube पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है पहले उसको देखें। अभी हम सूक्ष्म रूप से आपको इसके बारे में अवगत कराने वाला है। तो देखिएगा, ये आपकी कुंडली है, कन्या राशि की कुंडली है। राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके 6ठे भाव में है। जी हाँ, 6ठे भाव में कहा जाता है षष्ठे गोचरे राहु विजय सिद्धि दायका, यानी 6ठा भाव विजय का भी होता है, रोग का भी होता है। तो यहाँ पर विजय के लिए राहु बहुत अच्छा है, लेकिन रोग भी बढ़ाएगा। यानी कि अगर कन्या राशि पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, सरकारी कोई पेंडिंग काम आपका रुका हुआ है, तो वो बनाने में सामर्थ्यवान ये राहु रहने वाला है। यानी राहु ये वाले काम आपके सिद्ध करेगा। अचानक आपको कोई ना कोई प्रॉफिट करवाएगा। अचानक आपके जीवन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो आपको अच्छा खासा धन लाभ कराता हुआ नजर आएगा। 18 महीने के अंदर राहु का जादू आपके जीवन में चलेगा। साथ ही साथ भूमि वाहन के लिए भी ये योग सर्वश्रेष्ठ है, ये गोचर सर्वश्रेष्ठ है। 6ठे भाव में जो राहु का गोचर है, आपसे अचानक आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अचानक आप वाहन खरीदेंगे, अनप्लान्ड ही ये सब कुछ होगा। साथ ही साथ करियर में भी अनप्लान्ड आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपकी पावर, आपकी कद्र, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये राहु बहुत अच्छा है। विद्या में भी आपको मिरेकल रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर राहु की 6ठे भाव में भूमिका बहुत अच्छी है। लेकिन राहु जैसा कि नाम है, ये दैत्य है, आप जानते ही हैं। अमृत पी के ये देव बने, तो इनमें पॉजिटिव क्वालिटी भी है, नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव फल भी आपको मिलेगा। 6ठे भाव में राहु अचानक बीमारी भी दे देता है। इन्फेक्शन की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, नसों की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां राहु के कारण होती है। यानी कि राहु आपको गुप्त बीमारियां भी देगा। यानी कि राहु छाया ग्रह, तो छाया से संबंधित, नेगेटिविटी से संबंधित बीमारियां भी, डुअल कैरेक्टर से संबंधित, मनोरोग से संबंधित बीमारियां भी ये देता हुआ नजर आएगा। यानी भौतिक रूप से ये आपके लिए अच्छा है, लग्जरी को बढ़ाएगा, करियर को बढ़ाएगा, लेकिन आंतरिक रूप से आपको कमजोर भी यही राहु करने वाला है। अब इसके लिए क्या करना है, 7210124289 मेरा नंबर आ रहा है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं आप, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे फॉलोवर हैं, तो आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। बहुत हल्का शुल्क हमने टेलीफोनिक रखा है, सिर्फ अपने सब्सक्राइबरों के लिए, अपने फॉलोअर के लिए इतना कम शुल्क रखा है, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। और आपका राहु कुछ बिगाड़े ना, कुछ शास्त्रों में उपाय लिखे हैं, कुछ रत्न धारण के लिए लिखे हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। अचानक हमारी मुलाकात हुई है पंडित प्रकाश जोशी जी से, और उन्होंने अपने एक टुटके बताए और अपना एक एक्सपीरियंस मतलब बिल्कुल देखने लायक है, और बहुत ही अच्छा लगा, मिल गई मतलब। और मैं बताना चाहूँगा कि आप जलंधर आइए नेक्स्ट सैटरडे, और वहाँ पर हमारे और भी जो दोस्त है उनको भी मिलाएंगे आपको, और सैटरडे नाइट को मतलब आपको फ्री बेस्ट मिला। चलिए अब मई के महीने के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि पे मई का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मई में 8 घटनाएं घटित होने के कन्या राशि के जीवन में योग बनते हैं। हालांकि 3 तो बड़े गोचर होंगे, तो इसलिए 8 घटनाएं तो कम से कम होंगी। तो 8 घटनाओं में से पहली घटना के बारे में बात करें, आपकी राशि के स्वामी यानी कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध इस समय पे चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ बैठे हैं। यानी शुक्र, शनि, राहु और बुध की युति है। 7 मई तक ये युति रहेगी। तो 1 तारीख से 7 मई तक
आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, आपके वाद विवाद बहुत होंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं, या पेट या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको, एसिडिटी की प्रॉब्लम, 7 मई तक आप परेशान रहेंगे छुटपुट हेल्थ से। उसके बाद 8 तारीख से लेकर और 31 मई में ये युति छूट जाएगी। आपके नए नए दोस्त बनेंगे, नई नई मित्रताएं आपकी मई के महीने में होने वाली है, नया शौक आपके अंदर जागृत होगा, यानी नया कुछ करने वाले हैं, या तो खेलने के शौकीन हो जाएंगे या कुछ ज्वाइन करेंगे, नया शौक आप पे जागृत होगा, हेल्थ के प्रति आप बड़े सजग रहेंगे। तो कुल मिला के 8 तारीख के बाद आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र हैं और धन के स्वामी इस समय पे लंपट योग में से ग्रसित हैं। यानी लंपट योग, जब भी शुक्र राहु की युति होती है तो मित्रों लंपट योग बनता है, जो मई में बन रहा है, जो कि अच्छा रिजल्ट भी देता है और बुरा भी रिजल्ट देता है। तो 1 तारीख से 31 मई तक कन्या राशि के, जहां पर उनका अचानक धन लाभ होगा, यानी अचानक कोई व्यक्ति आएगा और आपको धन लाभ कराएगा। एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं, जो आप इनकम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इनकम, एक्स्ट्रा इनकम में मिलेगी। साथ ही साथ वहीं पर ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन करने में आपको धनहानि भी होगी, यानी ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन से आपको नुकसान भी होता हुआ नजर आएगा। तो लंपट योग में आपको फायदा भी होगा और नुकसान भी फाइनेंशियली होता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें वो परिवार से जुड़ी हुई होगी। परिवार भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है। हालांकि नवम से 14 मई को वो दशम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि जब वो दशम स्थान में भी मई में आएंगे और नवम स्थान में भी मई में ही रहेंगे। यानी कि परिवार के सदस्यों के साथ में आपकी तीर्थ यात्रा होगी, गांव के चक्कर होंगे, पैतृक या पिता की भूमि के चक्कर भी आपके मई में बन रहे हैं। फैमिली सदस्यों के साथ आप वहां जाएंगे। साथ ही साथ कोई ना कोई आश्रम या कोई ना कोई दान धर्म आपके हाथों से, आप परिवार के हाथों से कराने वाले हैं, या मंदिर का कुछ काम आपके हाथों से होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो बृहस्पति दशम स्थान में 14 तारीख से गोचर करेंगे, वो कुछ ना कुछ धार्मिक काम आपके हाथों से कराने वाले, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना तो अच्छी है आपके लिए। अब चौथी घटना के बारे में बात करें तो ये होगा, इसका संबंध होगा कन्या राशि वाले विद्यार्थियों से, जिनकी कन्या राशि वालों की छोटी संतान है, बड़ी संतान है। तो मई का महीना संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहला 1 तारीख से 17 मई तक पिशाच योग बन रहा है। जब भी शनि शुक्र और राहु एक साथ बैठते हैं तो पिशाच योग का निर्माण होता है। तो पिशाच योग के कारण जो भी बड़ी छोटी संतान है या विद्यार्थी हैं, उनकी वस्तु हानि के योग या कुछ चोरी होने के योग बनते हैं। आपको ईएनटी की समस्या रहेगी, नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या छोटी बड़ी संतान विद्यार्थियों को रहने वाली है। यानी 17 मई तक आपके कार्यों में नुकसान होता हुआ जाएगा। हेल्थ के लिए ये समय सही नहीं है पिशाच योग के कारण। 18 तारीख से 31 मई में पिशाच योग खंडित हो जाएगा। परिवार या मित्रों के साथ में आपकी यात्रा होगी, नदी समुद्र की यात्रा या पहाड़ों की यात्रा, मित्रों के साथ में जाओगे या परिवार के साथ में जाओगे। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक ही आपका कोई पेंडिंग रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आ रहा है और माता पिता परिवार वाले आपकी डिमांड भी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो आपने इच्छाएं रखी है वो भी 18 तारीख के बाद पूर्ति होती हुई नजर आएगी। तो संतान और विद्यार्थियों का आधा महीना खराब है, आधा महीना अच्छा है। साथ ही साथ 5वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध उन लोगों से जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो जॉब भाव के स्वामी भी पिशाच योग में ग्रसित हैं। यानी शुक्र राहु और शनि की युति, आपके जॉब में भी इसका प्रभाव रहेगा, पिशाच योग रहेगा। 1 तारीख से लेकर 17 मई के बीच में काम में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ रहेंगी। साथ ही साथ कोई डील बनते बनते आपकी कैंसिल हो जाएगी कन्या राशि की। 17 मई से पहले जो भी काम बनाने की कोशिश करेंगे वो बिगड़ते हुए ज़्यादा नजर आएंगे और सीनियर की डांट, सीनियर की नाराज़गी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो 17 मई तक पिशाच योग के कारण चीज़ें अच्छी नहीं है। 18 तारीख से 31 मई के बीच में पिशाच योग टूट जाएगा। वहीं पर आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस मित्रों के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या
किसी तीर्थ यात्रा में ऑफिस मित्रों की फैमिली और आपकी फैमिली की यात्रा के योग भी बनते हैं और सेल भी अच्छी होगी। तो कुल मिला के 17 तारीख तक तो बुरा बैड रिजल्ट मिलेगा, 17 के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ करियर और खासकर जॉब में मिलता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार से छठी घटना के बारे में बात करें तो उसका प्रभाव होगा आपके दाम्पत्य जीवन का, यानी कि कन्या राशि वाले लव कपल है, रिलेशन में हैं या पति पत्नी हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी मई के महीने में 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। वही 1 तारीख से लेकर 17 मई तक पिशाच योग का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जॉब में तो पड़ ही रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी पड़ेगा, यानी कि इसका प्रभाव आपके पार्टनर पे पड़ेगा। तो पार्टनर की कोई वस्तु चोरी, खराब या गुम हो सकती है 17 मई तक। पार्टनर से बहुत सारे वाद विवाद आपके होंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं, फिर सॉल्व होंगे, फिर दोबारा वाद विवाद होंगे। तो 17 मई तक ये मामला चलता रहेगा। और पार्टनर के साथ में बहुत सारी योजनाएं जो आपने 17 मई से पहले बना रखी थी, कहीं जाने की, घूमने की, दिलाने की, वो सब कैंसिल होती हुई नजर आएगी। तो 17 मई तक पिशाच योग के कारण पार्टनर से अनबन रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 18 तारीख से 31 मई में ये पिशाच योग टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं नया जॉब का ऑफर आपके पार्टनर को मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर के कार्य में भी परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन के अच्छे योग बनते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। आपका पार्टनर का स्थान परिवर्तन, हॉस्टल परिवर्तन, किराए का मकान का परिवर्तन, दूसरे शहर में जाने के योग आपके पार्टनर के बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बड़ा जो परिवर्तन है वो आपके पार्टनर के जीवन में, क्योंकि बृहस्पति का भी ट्रांजिट हो रहा है, तो 18 से लेकर और 31 मई में करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग आपके पार्टनर के मेजरली बन रहे हैं। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना ये है कि बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं, यानी कि जो भी कन्या राशि वाले हैं वो विद्या में कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, कहीं एडमिशन पाना चाह रहे हैं, या फिर करियर में जॉब के इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के योग आपके बनते हैं। खासकर 13 मई के बाद बनते हैं, जब बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में। तो 13 से और 31 मई तक आपको इंटरव्यू में, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहा है। चाहे विदेश यात्रा से संबंधित कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू है, तो 13 मई के बाद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना का संबंध उनसे जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या अपना ही व्यापार करते हैं। भाई मई का महीना आपका भी 2 भागों में बढ़ता है, 1 तारीख से लेकर और 7 मई तक, यानी ये 7 दिन आपको परेशान करने वाले हैं। मशीन पे खर्चा रहेगा, बिजली पे खर्चा रहेगा, यानी कि खर्चे पे खर्चा रहेगा। सरकारी आपको नोटिस आएगा, उस पर आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के 7 मई तक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। 8 तारीख से 31 मई के बीच में बुध ट्रांजिट कर जाएंगे मेष राशि में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, काम में आपकी अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यानी 8 तारीख से 31 मई आप व्यापारी दुकानदारों के लिए अच्छी सेल बढ़ाने वाला, कार्य बढ़ाने वाला, धन देने वाला महीना रहने वाला है। यानी 8 से 31 बहुत अच्छा रहेगा। बस 7 दिन थोड़ा टेंशन वाले रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।